गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 संस्कृत के पाठ 13 सह विद्यालय पठती का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग करना सीखेंगे। चूँकि इसके पहले आपने पंचमी और षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर चुका है, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की ओर शुरुआत करते हैं। पाठ 13 सह विद्यालय पठती। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होती है और अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर होता है। यानी इस पाठ के अंतर्गत जो भी चिन्ह आएगा में और पर आएगा। जैसे अगर विद्यालय है तो विद्यालय में, गृह है घर में, इस प्रकार से आएगा। यानी जैसे मान लीजिए कुर्सी दिया है तो क्या होगा, आसने पर। कुर्सी पर क्या क्या होगा, आसने, तो कुर्सी पर। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग अधिकरण कारक और उसके चिन्ह में, पर चर्चा करेंगे। एक और बात, इस पाठ में स्थानवाचक और कालवाचक यानी अधिकरण कारक में स्थानवाचक और कालवाचक का प्रयोग होता है। किसी भी स्थान का बोध होता है और काल यानी समय। तो चलिए पाठ पर आते हैं। जनाः कुत्र वसन्ति। जनाः लोग, कुत्र कहाँ, वसन्ति रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं। जनाः गृहे वसन्ति, लोग घर में रहते हैं। जनाः लोग, गृहे घर में, वसन्ति रहते हैं। गृहे, आप देख रहे हैं कि गृहे क्या है, सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में, पर। तो गृहे क्या होगा, में, लोग घर में रहते हैं। खगाः कुत्र वसन्ति। खगाः नीडे वसन्ति। खगाः पक्षीगण, कुत्र कहाँ, वसन्ति रहते हैं, पक्षीगण कहाँ रहते हैं। खगाः नीडे वसन्ति, पक्षीगण नीडे, नीड होता है घोंसला, और नीडे हो जाएगा तो घोंसले में। नीडे है तो यहाँ पर घोंसले में क्यों होगा, क्योंकि हम लोग अधिकरण कारक पढ़ रहे हैं और इसका चिन्ह में होता है। पक्षीगण कहाँ रहते हैं, तो पक्षीगण घोंसले में रहते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों में जैसे गृहे और नीडे, घर में, घोंसले में, यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद से हम जो भी पढ़ेंगे उन सभी में स्थानवाचक और कालवाचक के साथ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। राहुलः, राहुल विद्यालये पठति। राहुलः विद्यालये पठति, राहुल विद्यालय, विद्यालय में। अगर यहाँ पर विद्यालय से होता तो क्या होता, मान लीजिए विद्यालय की जगह पर विद्यालय से होता तो क्या आप जानते हैं कि विद्यालय में कौन सी विभक्ति और कारक है। आपने पिछले पाठ में पढ़ा है सप्तमी विभक्ति, यानी यहाँ पर अगर विद्यालय से होता तो क्या होता, षष्ठी विभक्ति होती और संबंध कारक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि हम लोग सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे हैं, अधिकरण कारक जिसका चिन्ह होता है में, पर। और यहाँ पर है राहुलः विद्यालये पठति, राहुल विद्यालय में पढ़ता है। नगरे, नगर में। अनेके बहुत, विद्यालयाः विद्यालय, सन्ति हैं, नगर में बहुत से विद्यालय हैं। विद्यालयेषु अनेके छात्राः पठन्ति,
विद्यालयेषु विद्यालय में, अनेके बहुत से, छात्राः बच्चे, पठन्ति पढ़ते हैं, विद्यालय में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। राहुलस्य राहुल का, राहुलस्य राहुल का क्यों होगा? क्योंकि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। राहुलस्य राहुल का, विद्यालय विद्यालय, राहुल का स्कूल या राहुल का विद्यालय। दिल्ली नगरे अस्ति, दिल्ली नगर में है, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में, राहुल का विद्यालय दिल्ली नगर में है। सह विद्यालयस्य, आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, विद्यालयस्य विद्यालय का, सह विद्यालयस्य छात्रावासे वसति, सह वह, सह क्या है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, और सा कौन सा होता है, स्त्रीलिंग होता है। सह विद्यालयस्य वह विद्यालय के, छात्रावासे छात्रावास में, होटल में, वसति रहता है, वह विद्यालय के हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है। छात्रावास, छात्रावासी का छात्रावास में होगा और इसका इंग्लिश क्या होगा, हॉस्टल, तो आप बोलेंगे छात्रावासी। स विद्यालय से छात्रावासी वसति, वह विद्यालय के छात्रावास में रहता है। राहुल कुत्र वसति, राहुल कहाँ रहता है, स छात्रावासे वसति, वह छात्रावास में रहता है। राहुल के बारे में आपने क्या पढ़ा कि राहुल विद्यालय में पढ़ता है, नगर में बहुत से विद्यालय हैं, विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं और राहुल का विद्यालय दिल्ली नगर में है। वह विद्यालय के छात्रावास में रहता है और राहुल कहाँ रहता है, अपने विद्यालय के छात्रावास में। यह था राहुल के बारे में सामान्य जानकारी। अब पाठ में आगे की ओर बढ़ते हैं। एतत् क्रीडा क्षेत्रम, एतत् यह, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, खेल का क्षेत्र, यह खेल का क्षेत्र है। एतत् का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि एतत् नपुंसक है। क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, यह खेल का मैदान है। एतत् विद्यालयस्य परिसरे अस्ति, एतत् यह, विद्यालयस्य विद्यालय के, षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक क्या होगा, काके की में से होगा। विद्यालयस्य विद्यालय के, परिसरे परिसर में, परिसर को अहाता बोलते हैं, परिसरे यानी परिसर में, विद्यालय का जो परिसर है, अस्ति है, यह विद्यालय से परिसरे अस्ति, यह विद्यालय के परिसर में है। जो क्रीडा क्षेत्र है वो कहाँ होता है, विद्यालय के परिसर में ही होता है। तो राहुल का भी जो क्रीडा क्षेत्र है, राहुल के विद्यालय का भी जो क्रीडा क्षेत्र है वो कहाँ है, विद्यालय के परिसर में है। अधुना क्रीडा कालांश, अधुना अभी, क्रीडा खेल, कालांश समय, यह अभी खेल का समय है। अधुना क्रीडा कालांश, अभी खेल का समय है। छात्राः बच्चे, पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, पादकन्दुकेन फुटबॉल से, फुटबॉल को कहते हैं पादकन्दुकेन। चूँकि फुटबॉल किससे खेला जाता है, पैर से, तो पाद का अर्थ हुआ पैर और कंदुक गेंद, यानी जो फुटबॉल जो पैर से मार करके खेला जाता है, जो पैर से खेला जाता है उसको पाद कंदुकेन, फुटबॉल। क्रीडन्ति खेलते हैं, छात्राः पाद कंदुकेन क्रीडति, क्रीडन्ति बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। ते कुत्र क्रीडन्ति, ते वे, कुत्र कहाँ, क्रीडन्ति खेलते हैं, वे कहाँ खेलते हैं। ते विद्यालयस्य क्रीडांगणे क्रीडन्ति, ते वे, विद्यालयस्य विद्यालय के, जहाँ भी यस्य यस्य आएगा, जैसे विद्यालयस्य आया आपका, इसी में दो बार आप देख रहे हैं कि विद्यालय से आया, तो ये षष्ठी विभक्ति होगा। अगर परिसरे ए करके आता है, जैसे परिसरे, क्रीडांगणे, पादकन्दुके, तो ये होगा में, क्यों, क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है।
ते विद्यालयस्य क्रीडांगणे क्रीडन्ति, वे विद्यालय के क्रीडांगण में, खेल के मैदान में, क्रीडन्ति खेलते हैं, वे खेल के मैदान में खेलते हैं। छात्राः कदा क्रीडन्ति, छात्राः बच्चे, कदा कब, क्रीडन्ति खेलते हैं, बच्चे कब खेलते हैं। ते क्रीडा काले क्रीडन्ति, ते वे, क्रीडा काले, क्रीडा मतलब खेल, खेल, और काले समय में, क्रीडन्ति खेलते हैं, वे खेल के समय में खेलते हैं। बच्चे कब खेलते हैं, तो बच्चे खेल के समय में खेलते हैं। एते छात्राः कस्मिन् खेले निपुणाः, एते छात्राः ये छात्र, ये जो छात्र दिख रहा है ये छात्र, कस्मिन् खेले, कस्मिन् किस, खेलने खेल में, निपुणाः निपुण, मतलब ये जो बच्चे हैं वो किस खेल में माहिर हैं, किस खेल में दक्ष हैं। निपुणा मतलब होता है दक्ष। ये बच्चे किस खेल में दक्ष हैं, निपुण हैं। एते छात्रा ये छात्र, ये बच्चे पादकंदुक खेलने निपुणा सन्ति, पादकंदुक फुटबॉल खेलने खेल में, निपुणा सन्ति दक्ष हैं। ये बच्चे फुटबॉल खेलने में दक्ष हैं। राहुलः राहुल वल्लकंदुक खेलने अपि कुशलः, वल्लकंदुक, वल्लकंदुक मतलब क्रिकेट, खेलने खेल में, अपि का अर्थ होता है भी, कुशलः कुशल। राहुलः वल्लकंदुक खेलने अपि कुशलः, राहुल क्रिकेट खेल में भी दक्ष है, मतलब राहुल फुटबॉल तो खेलता ही है और उसके अलावा वो क्रिकेट के खेल में भी निपुण है, क्रिकेट के खेल में भी कुशल है। सह उभयो खेलनयो निपुणः, सह वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, राहुल के लिए। उभयो दोनों, उभयो मतलब होता है दोनों, खेलनयो खेल में, निपुणः निपुण, यानी जो राहुल है वो दोनों खेल में निपुण है। दोनों खेल कौन से हैं, एक पादकंदुक और एक वल्लकंदुक, क्रिकेट और फुटबॉल। राहुल पादकंदुक तो खेलता ही है, फुटबॉल तो खेलता ही है, उसके अलावा वो क्रिकेट खेलने में भी कुशल है, इसलिए उसके लिए स उभयो खेलनियो निपुणः, वह दोनों खेल में निपुण है। आकाशे मेघाः, आकाशे कृष्णाः मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, आकाशे आकाश में, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होगा। आकाशे आकाश में, कृष्णः कृष्ण होता है काला, मेघ बादल, उच्चैः जोर से, गर्जन्ति गरजते हैं। आकाशे कृष्णा मेघा उच्चैः गर्जन्ति, आकाश में काले बादल जोर से गरजते हैं। तत्कालम एव मेघा वर्षन्ति, तत्कालम जल्द, एव ही, मेघा वर्षन्ति बादल बरसते हैं, तत्काल ही बादल बरसते हैं। अहो बालेषु जलम पतति, अहो अरे, बालेषु बालों पर, जलम पानी, पतति गिरता है, अरे बालों पर जल गिरता है, बालों पर पानी गिरता है। वर्षा जलम बारिश का जल, केषु पतति किस पर गिरता है। पहले बच्चे क्या कर रहे हैं कि अरे जो वर्षा का जल है वो बालों पर गिर रहा है। फिर वर्षा जलम केषु पतति, वर्षा का जल कहाँ किस पर गिरता है, वर्षा जलम बालेषु पतति, वर्षा का जल बारिश का जल बालेषु बालों पर, पतति गिरता है, वर्षा का जल बालों पर गिरता है। बालाः शीघ्रमेव विद्यालयस्य भवने गच्छन्ति, बालाः बच्चे, शीघ्रमेव यहाँ संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग, तो शीघ्रम एव, शीघ्रम जल्दी और एव का अर्थ होता है ही, जल्द ही। विद्यालयस्य विद्यालय के, भवने भवन में,
गच्छन्ति जाते हैं। बच्चे जल्द ही विद्यालय के भवन में जाते हैं। ते खेलनम त्यजन्ति, ते वे, खेलनम खेलना, त्यजन्ति छोड़ देते हैं, वे खेलना छोड़ देते हैं। मतलब बच्चे खेलना छोड़ देते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और वो खेलना छोड़ देते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जल्द ही विद्यालय के भवने गच्छन्ति, ते शीघ्रमेव विद्यालयस्य भवने गच्छन्ति, वे जल्द ही विद्यालय के भवन में जाते हैं। और ते खेलनम त्यजन्ति, वे खेलना छोड़ देते हैं। अधुना व्यायाम शिक्षकः आसने तिष्ठति, अधुना अभी, व्यायाम शिक्षकः व्यायाम के शिक्षक, आसने कुर्सी पर। देख रहे हो आप कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे आकाशे आकाश में, विद्यालय विद्यालय में, गृहे घर में, लेकिन यहाँ पर क्या है, आसने दिया है। तो अब कुर्सी में तो होगा नहीं, क्योंकि अध्यापक कुर्सी में अंदर तो बैठेंगे नहीं, वो क्या है, कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। और अधिकरण कारक हम लोग पढ़ रहे हैं, अधिकरण का कारक का चिन्ह में और पर होता है। तो अधुना व्यायाम शिक्षकः आसने तिष्ठति, इस समय अभी व्यायाम के शिक्षक आसने आसन पर, कुर्सी पर, आसने कुर्सी पर, तिष्ठति बैठते हैं, अभी व्यायाम के शिक्षक कुर्सी पर बैठते हैं। स छात्रेभ्यः पादकन्दुक खेलनस्य नियमान् कथयति, सह वह, छात्रेभ्यः बच्चों को, पादकन्दुक खेलनस्य फुटबॉल खेल के, खेलनस्य खेल के, नियमान नियमों को, कथयति बताते हैं, वह बच्चों को फुटबॉल के नियम को बताते हैं। छात्राः सावधानम आकर्णयन्ति, छात्राः बच्चे, सावधानम सावधान से, एकाग्र होकर, आकर्णयन्ति सुनते हैं, आकरण मतलब सुनना, छात्रा सावधानम आकर्णयन्ति, बच्चे सावधान मन से, आकर्णयन्ति सुनते हैं। खेलने तेषाम रुचि, खेलने खेल में, तेषाम उनकी, रुचि रुचि है, मतलब खेलने में उनकी रुचि है, इसलिए वो शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। जब व्यायाम के शिक्षक फुटबॉल के नियम के बारे में बच्चों को बताते हैं तो वो सावधान मन से उनकी बातों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि खेलने में उनकी रुचि है। शिक्षके छात्राणां पूर्णः विश्वासः अस्ति, शिक्षके शिक्षक पर, छात्राणां छात्रों का, पूर्णः पूरा, विश्वासः अस्ति विश्वास है, शिक्षक पर बच्चों का पूर्ण विश्वास है। छात्रेषु छात्रों पर, च और शिक्षकाणां शिक्षक का, स्नेह भवति प्रेम होता है, छात्रों पर शिक्षक का प्रेम होता है। छात्रेषु छात्रों पर, शिक्षकाणां शिक्षकों का, अध्यापकों का, स्नेह भवति प्रेम होता है। छात्राः शिक्षकान् सम्मानयन्ति, छात्राः बच्चे, शिक्षकान् शिक्षकों का, अध्यापकों का, सम्मानयन्ति सम्मान करते हैं, बच्चे अध्यापकों का सम्मान करते हैं। शिक्षकाः माननीयाः, शिक्षक अध्यापकगण माननीयाः आदरणीय हैं, माननीय हैं। ते ज्ञानम वितरन्ति, ते वे, ज्ञानम ज्ञान को, वितरन्ति बांटते हैं, देते हैं, वे ज्ञान को देते हैं। कौन ज्ञान को देता है? शिक्षकाः, शिक्षकाः माननीयाः ते ज्ञानम वितरन्ति, शिक्षक माननीय हैं, आदरणीय हैं, वे ज्ञान को देते हैं, वे ज्ञान को बांटते हैं। तो मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया था, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग करना सीखे हैं और इसमें स्थानवाचक
शब्द जैसे गृह घर में, नीडे घोंसले में, विद्यालय विद्यालय में, ये सभी क्या, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में, ये सभी क्या है, स्थानवाचक। और कालवाचक, कालवाचक यानी समय। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग स्थानवाचक और कालवाचक के साथ अधिकरण कारक का अध्ययन किया। इसका रूप कैसे चलता है, बालके बालकयो बालकेषु, जैसे छात्रे छात्रियो छात्रेषु। जिस पर विश्वास हो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आया था कि छात्रों पर शिक्षकों पर छात्रों का पूर्ण विश्वास है। अगर विश्वास का आता है, जहाँ पर विश्वास की बात हो, जहाँ पर विश्वास किया जाता हो, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ जिसमें रुचि हो और या फिर कोई खेल में किसी चीज़ में दक्ष हो, किसी निपुण हो, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेल में रुचि है तो खेलने रुचि, अगर क्रिकेट में रुचि है तो वल कंदुकेन, अगर फुटबॉल में है तो पाद कंदुकेन खेलने निपुणा। और इस पाठ के अंतर्गत कदा, कुत्र और कस्मिन केसु अव्यय है। अव्यय मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन ना होता हो, जिसमें संज्ञा और क्रिया के अनुसार कोई भी परिवर्तन न होता हो। जैसे इस पाठ के अंतर्गत केशु, कुत्र, कदा, ये सभी आए, ये सभी क्या है, सप्तमी विभक्ति के साथ आए हैं, लेकिन इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।